जय श्री कृष्ण। राधे राधे। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गोपाष्टमी मनाई जाती है। इस दिन गायों को स्नान आदि करवाकर उनका सुंदर श्रृंगार किया जाता है। उसके पश्चात गौ माता का पूजन किया जाता है। पूजन के बाद परिक्रमा का विधान है। संध्या काल में गाय चरने के बाद वापस आती है, तब गौ माता की चरण रज को अपने मस्तक पर लगाने से नटखट नंदलाला का आशीर्वाद हमें मिलता है। द्वापर युग में जब कृष्ण कन्हई 6 वर्ष के थे, तब मैया यशोदा से कहने लगे, मैया अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं बछड़े चराने नहीं जाऊँगा, अब तो मैं गौ माता को चराने जाऊँगा। यह सुनकर मैया हंसने लगी और कहने लगी कि अपने बाबा से पूछ लेना। तब कन्हैया ने नंद बाबा से कहा, बाबा मैं अब बछड़े नहीं चराऊँगा, बल्कि मैं तो गैया चराऊँगा। नंद बाबा ने कन्हैया को खूब समझाया, लेकिन माखन चोर कन्हैया की जिद के आगे उनकी एक भी ना चली। तब नंद बाबा ने कन्हैया से कहा, अगर तुम्हारी गैया चराने की इतनी इच्छा है तो पहले पंडित जी को बुलाकर लाओ, ताकि गोचारण के लिए शुभ मुहूर्त निकलवा सके। यह सुनकर कन्हैया दौड़कर पंडित जी के पास पहुँचे और कहने लगे, पंडित जी आपको बाबा ने घर बुलाया है, गोचारण का मुहूर्त निकालना है। आप आज का ही मुहूर्त बता देना, फिर मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। यह भोली बात सुनकर पंडित जी मुस्कुराने लगे। पंडित जी ने नंद बाबा के घर पहुंचकर पंचांग देखने लगे व गणना करने लगे। नंद बाबा बोले, पंडित जी क्या बात है, आप बार बार क्या गिन रहे हैं? पंडित जी ने कहा, केवल आज का ही मुहूर्त निकल रहा है, इसके पश्चात पूरे वर्ष मुहूर्त नहीं है। पंडित जी के कहे अनुसार नंद बाबा ने कान्हा को गोचारण की अनुमति दे दी। ठाकुर जी जिस समय कोई कार्य संपन्न करते हैं, वही शुभ मुहूर्त बन जाता है। उसी दिन से कान्हा ने गोचारण शुरू किया। यशोदा मैया ने अपने लाला का श्रृंगार किया। श्रृंगार के पश्चात मैया लाला को पैरों में जूतियाँ पहनाने लगी। तब कान्हा ने मना कर दिया और कहने लगे, यदि मेरी गाय जूतियाँ नहीं पहनती है तो मैं कैसे पहन सकता हूँ? यदि आप पहना सकती हो तो सभी गायों को जूतियाँ पहना दो। प्रभु ने जब तक वृंदावन वास किया, तब तक कभी भी पैरों में जूतियाँ नहीं पहनी। आगे आगे गैया, पीछे पीछे बांसुरी बजाते ग्वाल बाल संग प्रभु कृष्णा और बलराम विहार करते हुए वन में पहुंच गए। कहानी पूर्ण हुई। एक अन्य मान्यता के अनुसार भगवान कृष्ण ने गोपाष्टमी के दिन ही गोवर्धन पर्वत को 7 दिन उठाने के बाद वापस नीचे रखा था। इसके पश्चात ही गोपाष्टमी मनाई जाने लगी। लाडले लाल की जय हो, नटखट नंद लाला की जय हो। जय श्री कृष्णा।